पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के हक़ की हिमायत कर दी। ईरान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज़ जारहियत पर पाकिस्तान और उसके अवाम ने मज़म्मत की। दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। ईरान से $10 अरब की तजारत का हदफ जल्द हासिल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का गज़ा में फौरी सीज़ फायर पर जोर। कहा ईरान और पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गज़ा में अब तक इसराइली बर्बरियत जारी है। दुनिया को गज़ा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इलाक़ाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला भी हुआ। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ऐवान सदर आमद। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने खुशामदीद कहा। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक दोनों सदूर की मुलाकात में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए और तनाज़ात को बढ़ने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने का आज़म दोहराया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफ़त और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दोनों मुल्क खित्ते के पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर ममलिकत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुसलसल हिमायत पर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का शुक्रिया अदा किया। ईरान के सदर ने इसराइल ईरान जंग में पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार अदा किया। ईरान के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए। ऑस्ट्रेलिया में गज़ा की हिमायत में बड़ा एहतजाजी मुज़ाहिरा। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद सिडनी और मेलबर्न में लाखों अफराद की शिरकत। हम सब फ़लस्तीनी हैं। सिडनी हार्बर ब्रिज पर 3 लाख से ज़ायद अफराद के नारे। एहतजाजी मुज़ाहिरे में ऑस्ट्रेलवी सेनेटर महरीन फारूकी, साबिक वज़रा, विकी लीक्स के बानी जुलियन असांज समेत कई खिलाड़ी और सियासतदान शरीक हुए। मुज़ाहिरीन का गज़ा में इंसानी इमदाद की बहाली और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जबरी कहत पर इसराइली हुकूमत के खिलाफ लंदन, मैनचेस्टर, जर्मनी, डेनमार्क और मगरबी किनारे में भी एहतजाजी मुज़ाहिरे। गज़ा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में शिद्दत आ गई। पनाह गुज़ीन इलाकों, इमदादी मराकज़ समेत रेड क्रॉस की इमारत पर भी बमबारी। सुबह से अब तक 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। भूख की शिद्दत से भी 6 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। ग़िज़ाई किल्लत से शहदा की तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई। हमास ने इसराइल के जबरी कहत से मुतासर यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रेड क्रॉस से गज़ा में यरगमालियों को खुराक पहुँचाने की दरख्वास्त। अरब और मगरबी ममालिक की गज़ा के लिए फ़िज़ा से इमदाद। उर्दन, यूएई, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम के तैयारों ने 61 टन इमदाद गज़ा में गिराई। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। अगर कोई डील उन्होंने करनी होती तो अब तक कर भी ली होती। तो ये जो इस तरह के जो मफरूज़े बनाए जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, कोई नए छोड़े जाते हैं, तो ये बेसिकली तहरीक को नुकसान देने के लिए किए जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी न कोई ख्वाहिश जाहिर की है, न कभी ये बात की है, न कभी सोचा है आज तक कि वो पाकिस्तान को छोड़ के कहीं पर भी जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इन दावों की तरदीद कर दी है कि इमरान खान बैरून मुल्क जाने को तैयार हो गए थे। रोज़नामा जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। अली अमीन का ये भी कहना था कि अगर उन्होंने कोई डील करना होती तो अब तक कर ली होती।
बानी पीटीआई की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। पार्टी रहनुमा असद कैसर का दावा। स्वाबी में शहराम तरकई के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई के इस बयान की तस्दीक नहीं हो सकी कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो इस्तीफ़ा दें। पार्टी में इख्तलाफात नहीं, राय में इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी ये तहरीक। गुज़श्ता रोज़ ज़राए के हवाले से बानी पीटीआई का ये बयान सामने आया था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें और किसी और को मौका दें। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने से 16 MPO के तहत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी को समाहनी में रैली से खिताब करके वापस आ रहे थे, जहां से उनको गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म 5 अगस्त को बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ थे। साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। फातेह टीम के जेसन होल्डर की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 4 विकेटें हासिल की। विनिंग शॉट समेत 16 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स भी खेली। मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 133 रन स्कोर किए। हसन नवाज ने 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 40 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा ने 38 रन की इनिंग्स खेली। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का कहना है कि टीम काबिल दिफा स्कोर बनाने में नाकाम रही। 150 से 160 रन होने चाहिए थे। कम स्कोर के बावजूद खिलाड़ियों ने आखिरी गेंद तक मुकाबला किया। स्लो होने के सबब पिच स्पिनर्स को मदद दे रही थी। टीम अगले मैच में मजीद बेहतर परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि 2 तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में 2 तरफा ताउन को फ़रोग़ देना तरजीह है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ हैं। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को दाव पर लगा रखी है। अमन के लिए मुसलमान मुल्कों को मुत्तहिद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों मुल्क तिजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। 2 तरफा तिजारत के मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बिजनेस फोरम जैसे प्लेटफॉर्म्स 2 तरफा तिजारत के फ़रोग़ में अहम हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हिमायत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान के सदर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर मोहम्मद अताबक की मुलाकात। जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। जोग्राफियाई क़ुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अवामी रवाबित की अलामत है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती राहदारियों के भरपूर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। ईरानी वज़ीर ने कहा कि बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर है। बलोचिस्तान की काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत बख्त काकड़ और वज़ीर ज़राअत अली हसन ज़हरी के महकमे तब्दील किए जाएंगे। सादिक इमरानी, ज़हूर बुलेदी और असलम कुर्द से वज़ारतें वापस लिए जाने का इम्कान। वज़ीर आला के 5 मुशीरान को भी तब्दील करने का फैसला। 2 मुशीरान के महकमे तब्दील किए जाने का इम्कान। ज़र्क मंदुखिल को काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सूबाई वज़रा के खिलाफ नैब, एंटी करप्शन और दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं। तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रंद का कहना है कि बलोचिस्तान काबीना में कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। सूबाई काबीना में तब्दीली का इख्तियार वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के पास है।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरबंसपुरा, जेल रोड, गढ़ी शाहू और डेविस रोड पर मूसलाधार बारिश हुई। गुजरपुरा में बारिश और तेज़ हवा के बायस साइन बोर्ड गिर गया। जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में तेज बारिशें मुतवक्के। बनू में पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। आरपीओ के मुताबिक पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी में जख्मियों को अपने साथ ले गए। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल शहीद अहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद पुलिस अहलकार को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस ने जुर्रत से हमला नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में जिरगे के हुक्म पर गला दबाकर कत्ल की गई खातून की लाश कब्रिस्तान लाए जाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून की लाश को लोडर रिक्शे में सुर्ख रंग के तरपाल से ढांप कर कब्रिस्तान लाया गया। जिरगे के हुक्म पर 19 साला शादीशुदा खातून के कत्ल का वाक़या 16 और 17 जुलाई की शब पेश आया था। ये वीडियो 17 जुलाई की सुबह की है। वीडियो में नजर आने वाले तमाम अफराद पुलिस हिरासत में हैं। हुकूमत ने चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी कर दिया। टीसीबी के मुताबिक 1 लाख मैट्रिक टन चीनी का टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। दूसरी जानब मुख्तलिफ शहरों में आज भी सरकारी रेट पर चीनी दस्तियाब नहीं। लाहौर की दुकानों से चीनी गायब। दुकानदारों ने गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बढ़ा दी। कोयटा में 7 रुपये फ़ी किलो कमी के बाद चीनी 178 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। कल तक चीनी 185 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही थी। ज़िले इंतज़ामिया ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने अवाम को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरानों के असासों में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सदर की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान चीन की इक़्तिसादी और इस्लाहाती कामयाबियों से सीखने का ख़्वाहां है। देरपा और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की साइंटिफिक प्लानिंग मशअल राह है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्की मैशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो रही है। उड़ान पाकिस्तान का हदफ पाकिस्तान को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मैशत बनाने का है। पंजाब भर में सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हडियारा ड्रेन की 10 अगस्त तक सफाई की डेडलाइन मुकर्रर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सनतों को बिलासूद कर्जे देने का भी फैसला। मरियम औरंगजेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाई के आगाज़ की हिदायत। जाली कॉल्स करके गैर मुल्की शहरियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स हथियाने वाले 4 मुल्ज़मान कराची से गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इशारा फैसल पर गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज। तर्जुमान का कहना है कि मुल्ज़मान जाली कॉल्स करके गैर मुल्कियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स, कॉरपोरेट वेंचर कैपिटल कोड्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और दीगर मालूमात हासिल करते थे। फैसलाबाद और झंग में खाना देने में ताखीर पर भाइयों के हाथों बहनों के कत्ल के 2 अलग अलग वाक़यात। फैसलाबाद के इलाके चक 554 गाफ बे में छोटे भाई ने फायरिंग करके बड़ी बहन को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, अरबाज नामी मुलज़म गिरफ्तार। झंग के मुज़ा में खाना देने से इंतज़ार करवाने वाली बहन को भाई ने कत्ल कर दिया। मुलज़म उमैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में 2 दरिया में बाप की अपने 2 बच्चों के साथ समंदर में डूबने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में बाप को बच्चों समेत समंदर में डूबते और शहरियों को वीडियो बनाते देखा जा सकता है। 3 रोज़ कबल एक शख्स ने अपनी कमसिन बेटी और बेटे के साथ समंदर में छलांग लगा दी थी। लाशें समंदर से निकाल ली गई थीं।
जहलम के थाना डुमेली की हदूद में पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पुरानी दुश्मनी पर इंस्पेक्टर को उनके घर में घुसकर कत्ल किया। गिरफ्तार मुल्जिम के रिश्तेदारों ने पुलिस पर हमला करके मुल्जिम को फरार करवा दिया। चकवाल के इलाके ढोक हैदर तलागंग में चेक डिसऑनर के मुकदमे में मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया तो रिश्तेदार पुलिस पर टूट पड़े। मुल्जिम हथकड़ियों समेत फरार हो गया। पुलिस ने मुल्जिम को फरार कराने के इल्जाम में खवातीन समेत 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने मोबाइल फ़ोन और मुकदमा फाइल भी छीन ली। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद के एक मकान में गैस लीकेज के बायस धमाका, घर में आग लग गई। आग की लपेट में आकर खातून और 3 कम सिन बच्चे झुलस गए। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पाकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। झंग के मुजा सियाल में मुल्ज़िमान एक लड़की पर तेज़ाब फेंक कर फरार हो गए। लड़की अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्ज़िम की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वाक़े का नोटिस, मुल्ज़िम की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। DPO से रिपोर्ट तलब। राजनपुर में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने फायरिंग की है। जोड़े ने 6 माह कबल पसंद की शादी की थी। मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। आज़ाद कश्मीर के इलाके खुईरट्टा में 6 साल की बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सुगाम के मुताबिक मुल्ज़िम बच्ची के घर के पड़ोस में काम करता था। मुल्ज़िम ने बच्ची से ज़्यादती की, शोर मचाने पर कत्ल कर दिया। मुल्ज़िम के खिलाफ दीगर शवाहिद भी जमा किए जा रहे हैं। कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। रहीम यार खान में सांगला रोड पर मोटरसाइकिलों की टक्कर के बाद आग लग गई। मां और 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार के पास पेट्रोल का केन था जिससे आग लगी। जख्मियों को मुल्तान बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। 31 दिसंबर तक शाहराह भुट्टो को काठोर तक मुकम्मल कर लेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। किमाड़ी में फूड स्ट्रीट के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया है कि कराची के अवाम को इख्तियारात के चक्कर में नहीं फंसाना। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लोगों ने यहाँ तब्दीली का नारा लगाया लेकिन वो वफा ना हो सका। हम कह सकते हैं कि PP की क़यादत में यहाँ तब्दीली आ गई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि MQM वालों को तकरीबात में साहब कहा जाता है, लेकिन MQM वाले जब साहब से भाई बन जाएंगे तो कराची के हालात ठीक हो जाएंगे। जब ये दोबारा भाई बनेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर ताजरों सनतकारों को सहूलियात नहीं दे पा रहे तो आपको MQM अरकान को मजबूत करना होगा। हर शख्स यहाँ लिफाफा मांग रहा है। कराची को 26 करोड़ गैलन पानी चाहिए तो MQM का मेयर लाना होगा। कराची में तकरीर से खिताब में कहा कि K4 मंसूबा मुकम्मल करने के लिए अगला मेयर MQM का लाना होगा। शहर का मुकदमा सिर्फ MQM वाले ही लड़ सकते हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलाखिर गवर्नर साहब की ज़बान पर असल बात आ गई। खुद को साहब कहलाकर वाकई कुछ नहीं कमाया जा सकता। भाई का लक़ब लेकर शहर से भत्ता वसूली लोगों को याद है। गवर्नर साहब अगस्त के महीने में तो लसानियत को साइड में रख देते। गवर्नर साहब की बातें करोड़ों की हैं लेकिन दुकान पकौड़ों की भी नहीं। बनू में सेंट्रल जेल के कैदी दिलदराज खान ने मैट्रिक के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले दिलदराज खान ने 1200 में से 1005 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। पुलिस शहदा की कुर्बानियों को खिराजी तहसीन पेश करने के लिए आज मुल्क भर में यौम शहदा मनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के 476 वाक़यात हुए जिनमें 70 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो चुके। सूबे में अब तक 2 एडिशनल IG समेत 2330 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। पंजाब भर में पुलिस के शहदा की याद में शमें रोशन की जा रही हैं। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाब समेत मुल्क भर में 4 अगस्त यौम शहदाए पुलिस के तौर पर मनाया जाता है। ठट्ठा मॉडल पुलिस स्टेशन की खूबसूरत इमारत अपनी मिसाल आप। थाने में आने वाले फरियादी और पुलिस अमले के लिए एयर कंडीशन रूम्स, पेंटिंग्स और शानदार लाइटिंग का एहतमाम। लॉकअप में मुल्ज़िमान के लिए सोफा कम बेड भी लगाए गए हैं।
डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन NDMA की मौजूदगी में पाकिस्तान से गजा के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना। NDMA के मुताबिक 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17वीं खेप बजरिया खुसूसी परवाज़ गजा के लिए भेजी गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, खुश्क दूध, बिस्किट और अद्वियात शामिल हैं। पाकिस्तान से अब तक मजमूई तौर पर 1715 टन इमदादी सामान गजा भेजा जा चुका है। मज़ीद 100 टन इमदाद चंद दिनों में रवाना की जाएगी। बरतानवी यूनिवर्सिटी के इसराइली प्रोफेसर ने इसराइली फ़ौज के मजालिम पर आवाज़ उठा दी। गजा में इसराइली इमदादी मराकज़ को वेब सीरीज़ स्क्विड गेम से तशबीह दे दी। कहा, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का इंसानी हमदर्दी से कोई लेना देना नहीं, ये कहत से फ़ायदा उठाने वाली तंजीम है। तंजीम के मराकज़ पर एक किस्म का स्क्विड गेम या हंगर गेम खेला जाता है। भूखे शहरी खुराक की तलाश में जाते हैं और शिकार की तरह गोलियों का निशाना बनते हैं। हमारे रहनुमा इंसानी हमदर्दी के ज़बानी कलामी दावे करते हैं, साथ ही इसराइल को हथियार फराहम करते हैं। इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिख दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी अहदेदारों ने ख़त में सदर ट्रंप से गजा जंग ख़त्म करवाने के लिए नेतन्याहू पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर इतमार बिन गुवेर का 3000 से ज़ायद यहूदी आबादकारों के हमरा मस्जिद अक्सा का इश्तियाल अंगेज़ दौरा। यहूदी आबादकारों की मस्जिद अक्सा के सहन में इबादत और रसूमात की अदायगी। मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर बिन गुवेर ने नेतन्याहू हुकूमत से गजा पर कब्ज़ा करके इसराइली खुद मुख्तारी कायम करने का मुतालबा किया। यमन के साहिल पर ख़राब मौसम के बायस कश्ती डूब गई। वाक़या यमन के जनूबी सूबे अबियान के ज़िला अहूर के करीब बहरा अरब में पेश आया। कम अज़ कम 56 अफराद हलाक हो गए। हादसे का शिकार कश्ती में 150 अफराद सवार थे। 10 अफराद को बचा लिया गया, बाकी की तलाश जारी। मदीना मुनव्वरा एक बार फिर सेहतमंद शहर के दर्जे पर फायज। आलमी इदारे सेहत ने सेहतमंद शहर की सनद दे दी। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक WHO के 80 मयारात पूरे करने पर मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर का दर्जा मिला है। मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाजल से आलमी इदारे सेहत की तस्दीकी सनद वसूल की। मदीना मुनव्वरा को यह एजाज़ पहली बार 2019 में मिला था। ताइफ, तबूक, अल दीरियाह समेत दीगर 14 सऊदी शहर भी सेहतमंद शहरों में शामिल। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुतासिबाना रवैये पर PCB का मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदा चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का मुतफ़िका फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। जानबूझकर मैचेस ना खेलने वाली टीम को पॉइंट देने का यकतरफा फैसला खेल की रूह के मुनाफी करार दे दिया। कहा, भारत और पाकिस्तान के मैचेस की मनसूखी की प्रेस रिलीज़ दोहरे मयार और तासुब का पलिंदा थी। खेलों को सियासी मफादात और महदूद कमर्शियल तरजीहात के ताबे किया गया। मुंतज़मीन की जानिब से ये जानिबदाराना रवैया मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक और तशवीशनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फ्लोरिडा में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 मैच देखा। स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह से मुलाकात की। खिलाड़ियों से गुफ्तगू में कहा कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें ताकि मुस्तक़बिल में टीम अच्छे नताइज हासिल कर सके। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कैलेंडर्स के तहत शाहीनों के शहर सरगोधा में 2 रोज़ा ट्रायल्स का आगाज़। पहले मरहले में नौजवानों की बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड पहुँच गई। आज ख़वातीन के ट्रायल्स होंगे। CEO लाहौर कैलेंडर्स आतिफ राना आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीमों का ऐलान करेंगे। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम डबलिन रवाना। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत फास्ट बॉलर फातिमा सना कर रही हैं। कप्तान का कहना है कि सीरीज़ की तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है। तमाम प्लेयर्स फॉर्म में हैं और मोराल बहुत बुलंद है, अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे। पाकिस्तान ने मेज़बान उज़्बेकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में 13वीं पोजीशन हासिल कर ली।
Hungarian Grand Prix is underway. Lando Norris has got Fernando Alonso going to the inside. Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix. फार्मूला 1 सीजन की हंगरी ग्रां प्री बरतानिया के ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने जीत ली। लैंडो नॉरिस ने 70 लैप पर मुश्तमिल रेस सबसे पहले 1 घंटा 35 मिनट 21.23 सेकंड्स में मुकम्मल की। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे, बरतानिया ही के जॉर्ज रसल तीसरे नंबर पर रहे।